ओम शांति। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी और त्रिलोकीनाथ। तो त्रिनेत्री क्या है? त्रिनेत्री मीन्स तीसरा नेत्र जो बाबा देते हैं। इन आंखों से जो दिख रहा है वो नेत्र नहीं, वो नेत्र जो समझ का नेत्र है। और वो समझ क्या कि जो बाबा पहले बताते कि तू आत्मा, और ये सब जो चल रहा है ये पार्ट है माइंड का, और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर माना कर्म इंद्रियों की एक्टिविटी, और सूक्ष्म शरीर माना मन की मूवमेंट, संकल्प, फीलिंग, इमोशंस। तो बाबा अलग करके दिखाते हैं पहले कि ये जो है ये अलग है, तू अलग है, तेरी क्वालिटीज अलग हैं और इसकी क्वालिटीज अलग हैं। ये स्क्रिप्टेड है, ये भ्रम है, तेरे ही अंदर है पर तू नहीं है। तो बाबा पहले क्या करते हैं? सेपरेशन करते हैं। सेपरेट करके अपना सत्य दिखाते हैं और भ्रम दिखाते हैं कि तू ये शरीर नहीं, माना तो माइंड और बॉडी नहीं, तो क्या है? साइलेंस, आत्मा है। तो ये क्या हो गया? त्रिनेत्री। फिर बाबा क्या कहते? त्रिकालदर्शी। तो जब त्रिनेत्री समझ में आता है कि मैं ये नहीं, तीसरे नेत्र से, बाबा की दृष्टि से, बाबा की समझ से, तो फिर ये दूसरी स्टेज जो बाबा बोलते हैं त्रिकालदर्शी। जब ये समझ की ये जो क्लियर होती है कि ये जो काल चल रहे हैं वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो सत्य से जब देखते हैं तो ये काल तो मेरे नहीं है। ये पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में जाने वाला कौन है? ये तो पर्सन आइडेंटिटी है, वो माइंड है जो कभी पास्ट में जा रहा है, कभी प्रेजेंट में है और तो कभी फ्यूचर में जा रहा है। तो साक्षी दृष्टा, साक्षी से पता लगता है कि ये तू नहीं है, तू तो इन तीनों से परे है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर से, नाउ में है, अभी है, स्टिल, साइलेंस। तो इन तीनों कालों को तुम देख सकती है जो तेरे ही अंदर है। कि ये तू नहीं है, तुम नाउ में। तो अब ये समझ, तो जैसे ही ये समझ, तो समझने का पुरुषार्थ भी खत्म, जैसे एकदम साक्षी, एफर्टलेस, नेचुरल। बार बार कहना नहीं पड़ रहा कि मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। बस जैसे कि एकदम न्यारी, और ये अंदर एक्टिविटी चल रही है तीनों कालों की, कि मैं ये थी, अब मैं ये हूं और मैं ये बनूंगी। जब जो देखा जा रहा है ऑटोमेटिकली वो देखने वाली चीज, चाहे वो संकल्प हो, चाहे वो सेंसेशन हो, वो सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य देखा नहीं जा सकता। तो साक्षी है ना, एकदम स्टिल, साइलेंस। अब ये तीनों काल क्या पता लगा? मेरे ही अंदर है, तो त्रिकालदर्शी। अब बाबा क्या कहते हैं? त्रिलोकीनाथ। हम्म अब तीनों कालों को भी जो देख रहा है, वो साक्षी कोई है जो देख रहा है बाबा की दृष्टि से, मतलब बाबा के साथ कंबाइंड होकर जो तीनों कालों को देख रहा है। लेकिन जब ये समझ आई कि मैं कौन, तो मैं तो निराकार, मैं तो अशरीरी, अकर्ता, अभोगता, असोचता। तो ये सोच किसकी है? ये आकार किसके हैं जो आ रहे हैं, मुझे करना है, या मैं इनसे परे हूं? तो ये जो आकार दिख रहे हैं वो तो मैं नहीं ना, क्योंकि जब निराकार, ये मैं कैसी समझ में आया आप तीनों कालों से परे, तो निराकार तो आकार तो मैं नहीं हो सकती ना। तो निराकार में दो होते नहीं, तो दो नहीं तो फिर निराकार मीन्स कोई आकार ही नहीं। मैं और तू कहें, मैं और बाबा कहें, तो वो तो दो हो जाते हैं ना। तो जब निराकार मैं कैसी, तो अब क्या रहा? मैं तू भी खत्म, एक ही रह गया, अशरीरी। जब माइंड नहीं, बॉडी नहीं, कर्मेंद्रियां नहीं, संकल्प नहीं, कोई शरीर नहीं, तो कौन कहेगा मैं और तू? ये संकल्प ही तो शरीर है, सूक्ष्म शरीर। अकर्ता, जब मैं करने वाली नहीं, तो ये कौन कर रहा है? साक्षी होकर कौन देख रहा है? अकर्ता, असोचता, असोचता, ये कैसी मैं? जब असोचता, तो ये कौन सोच रहा है कि मैं और बाबा इकट्ठे? तो जैसे ही पता लगा मैं कैसी, तो ये जो जानने वाला है ना,
निराकार, अशरीरी, असोचता, ये जैसे परवाना जल मरा। अब उसकी कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं, जैसे एकदम क्षमा ही चल रही है। तो नाथ कौन बच गया फिर, जिसको ये भान ही नहीं कि मेरे द्वारा हो रहा है। ये समझ ही मर्ज हो गई कि मेरे द्वारा कुछ हो रहा है, तो बस क्षमा अपना काम कर रही है। तो नाथ एक ही है, तो इसको कहेंगे त्रिलोकी नाथ, जिसमें अनहद नाद बजता है फिर साइलेंस का, कि वही है, एक ही है, एक ही है, जो शब्दों का नहीं होता, जो साइलेंस का शोर होता है, साइलेंस की अनहद नाद जो होता है, उसको कहते वही है, वही है, वही है। एक ही नाथ है, एक ही बीज है, एक ही करण करावनहार है, वही नियंता है सारी सृष्टि का। ये ऑटो मोड पे सब चला जाता है। ओम शांति।